अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद कनोडी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। रिवीजन क्या होती है, रिवीजन के हवाले से मेरी एक वीडियो पहले भी मौजूद है, लेकिन आज की वीडियो में हम अहाता करेंगे रिवीजन के हवाले से तकरीबन जो सवालात जानने की ज़रूरत होती है किसी शख्स को, उन सब के हवाले से। रिवीजन क्या होती है, रिवीजन किस लॉ के तहत दायर की जाती है, रिवीजन किन ग्राउंड्स पे दायर की जा सकती है, क्या रिवीजन के हवाले से कोर्ट सो मोटो एक्शन भी ले सकती है या नहीं, रिवीजन अगर दायर हो जाए वो अदम पैरवी खारिज हो सकती है या नहीं, और कौन सी रिवीजन अदम पैरवी नहीं खारिज हो सकती। अगर रिवीजन अदम पैरवी खारिज हो जाए तो उसको बहाल कराने के लिए टाइम लिमिटेशन क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स की रोशनी में आज के इस मौजू पर बात होगी, लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, आज की वीडियो मुफीद है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, उन यंग लॉयर्स के लिए जो किसी एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, या उन लोगों के लिए जो लॉ के हवाले से जानना चाहते हैं, जिनको जुस्तजू है लॉ के हवाले से जानने की। आज की ये वीडियो देखने के बाद रिवीजन के हवाले से उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो व्यूअर्स, रिवीजन है क्या। रिवीजन को उर्दू ज़बान में कहा जाता है निगरानी, यानी किसी अदालत के पास किसी ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त दायर करना, उस ऑर्डर की किसी कानूनी गलती को ठीक करने के लिए, उस ऑर्डर की दुरुस्तगी करने के लिए। अब किन ग्राउंड्स पे रिवीजन दायर हो सकती है और कौन सा लॉ डील करता है, सेक्शन 115 है सिविल प्रोसीजर कोड की, ज़ाब्ता दीवानी की दफ़ा 115, ये डील करती है सिविल रिवीजन के साथ। कितने टाइम पीरियड में सिविल रिवीजन दायर कर सकता है कोई शख्स, इस सेक्शन में ये बताया गया है कि 90 दिन का टाइम पीरियड है। ऑर्डर पास होने के 90 दिन के अंदर अंदर रिवीजन दायर हो सकती है। कब रिवीजन दायर हो सकती है, रिवीजन उस वक्त दायर हो सकती है जब अपील करने का अख्तियार कानून ने न दिया हो किसी शख्स को, यानी जहाँ पे अपील करने का अख्तियार है वहाँ पे अपील की जाएगी, रिवीजन नहीं की जा सकती। जहाँ अपील का अख्तियार नहीं दिया गया वहाँ रिवीजन का अख्तियार अदालत देती है, कानून देता है, फिर दायर की जा सकती है। किन ग्राउंड्स पे रिवीजन दायर हो सकती है, तीन बातें हैं, तीन मोटी ग्राउंड्स हैं जिन पे रिवीजन दायर हो सकती है किसी केस में। नंबर 1, जब अदालत ने अपनी जुरिस्डिक्शन को प्रॉपरली एक्सरसाइज न किया हो, यानी जो अख्तियार कानून ने दिया था किसी अदालत को किसी मामले को निपटाने के लिए, किसी केस में फैसला देने के लिए, किसी केस को डिसाइड करने के लिए, अदालत ने अपना वो अख्तियार नहीं इस्तेमाल किया, एक्स्ट्रा अख्तियार इस्तेमाल कर लिया, कोई ऐसा अख्तियार इस्तेमाल कर लिया जो अदालत के पास था ही नहीं। नंबर 2, जब अदालत के पास कोई अख्तियार था, अदालत ने प्रॉपरली उसको नहीं इस्तेमाल किया, यानी अदालत को कानून ने एक अख्तियार दिया हुआ था किसी मामले को सही तरीके से फैसला करने का, लेकिन अदालत ने कंजूसी का मुजाहरा किया, अदालत ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, अदालत ने गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज में उस केस को डिसाइड कर लिया। वो अख्तियारात जो कानून ने दिए थे उन कानूनी अख्तियारात का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया, इस सूरत में भी। और नंबर 3, जब अदालत ने खिलाफ रिकॉर्ड फैसला दिया, यानी ऐसा मटेरियल किसी केस के हवाले से जो अदालत के रिकॉर्ड में मौजूद था, शहादतें मौजूद थीं, सबूत मौजूद थे, दस्तावेज़ात मौजूद थीं, ज़ुबानी शहादत मौजूद थी, केस के हवाले से बात कानूनी लिहाज से की गई थी, लेकिन अदालत इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके, मिस रीड करके, नॉन रीड करके, खिलाफ हक़ाइक़, खिलाफ वाक़ियात, खिलाफ कानून फ़ैसला दे दे। ऐसी सूरत में ये तीन ग्राउंड्स हैं जिनकी बिना पे रिवीजन दायर हो सकती है। अब रिवीजन के हवाले से ये कहा जाता है, कानून ये कहता है कि ये दायर भी की जा सकती है किसी भी एग्रीव्ड पर्सन की तरफ से, किसी मुतासरा फरीक की तरफ से दरख्वास्त दी जा सकती है, पिटीशन फाइल की जा सकती है रिवीजन की। दूसरा,
कानून ने इस ज़रूरत को महसूस किया है और अदालत को भी इख्तियार दिया है कि कोई अदालत सो मोटो एक्शन लेकर अज खुद नोटिस लेकर भी उस गलत फैसले को दुरुस्त करने के लिए तकदो कर सकती है, एक्शन ले सकती है। यानी अदालत खुद भी सो मोटो लेके उस गलत खिलाफ कानून खिलाफ हकायक ऑर्डर को ख़त्म कर सकती है या ठीक कर सकती है, और किसी पार्टी के किसी एग्रीड पर्सन, किसी मुतासरा शख्स की दरख्वास्त आने पे भी उसकी दुरुस्तगी कर सकती है। अब कब अदालत अदम पैरवी खारिज कर सकती है अगर कोई फरीक पेश नहीं होता अपनी रिवीजन पिटीशन की प्रोसीडिंग्स में, और कब नहीं कर सकती? इस मसले को हल किया, इसके हवाले से बात की, इसके हवाले से प्रिंसिपल दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक जजमेंट में। जो रिपोर्ट हुई PLD 2016 पेज था इसका 712, PLD 2016 पेज 712। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा, पहले ये समझा जाता था कि रिवीजन अदम पैरवी खारिज हो ही नहीं सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस फैसले में ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया, ये प्रिंसिपल दिया कि नहीं, जहाँ पे अगर किसी फरीक ने पिटीशन दायर की है और वो पेश नहीं होता तो उसके पेश ना होने की वजह से पिटीशन खारिज हो सकती है अदम पैरवी। लेकिन अगर अदालत खुद नोटिस लेती है, सो मोटो नोटिस लेती है अदालत किसी केस का किसी गलत फैसले की दुरुस्तगी के लिए या उसको कानून के दायरे में लाने के लिए, तो फिर ऐसी सूरत में अदालत उसको अदम पैरवी खारिज नहीं कर सकती, उसको मेरिट पे डिसाइड करेगी अदालत। ये इस जजमेंट में कहा गया था PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 712 में। इसी तरह एक सवाल उठा कि जी सिविल रिवीजन अगर खारिज हो जाती है तो उसकी बहाली के लिए क्या लिमिटेशन है, क्या टाइम पीरियड है? लिमिटेशन इस एक्ट जो है इस हवाले से खामोश है। इस मसले को हल किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक हालिया लेटेस्ट जजमेंट में। जो रिपोर्ट हुई 2023 SCMR पेज 485, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मसला हल किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि दावा बहाल करने के लिए अगर वो अदम पैरवी खारिज हो जाता है, किसी फरीक की पेश न होने की वजह से खारिज हो जाता है, लिमिटेशन एक्ट में टाइम दिया गया है 30 दिन का। और इसी तरह अगर अपील खारिज हो जाती है उसकी बहाली के लिए भी टाइम लिमिट जो दिया गया है वो 30 दिन है। लेकिन लिमिटेशन एक्ट खामोश है रिवीजन की बहाली के हवाले से, लिहाजा रिवीजन की बहाली सेक्शन 181 लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 181 या सेक्शन 181 के मुताबिक डील किया जाएगा इसको। और सेक्शन 181 में जो लिमिटेशन पीरियड दिया गया है किसी दरख्वास्त या किसी पिटीशन की बहाली के लिए वो 3 साल है। यानी रिवीजन की दरख्वास्त, रिवीजन अगर अदम पैरवी खारिज हो जाए किसी शख्स की, तो उसको बहाल करने के लिए जो टाइम लिमिट इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2023 SCMR पेज 485 में दिया वो 3 साल का टाइम पीरियड है। 3 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर कोई शख्स दरख्वास्त देकर अपनी रिवीजन पिटीशन को बहाल करा सकता है। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने रिवीजन के हवाले से एक तफसीली गुफ्तगू लेकिन कम वक्त में करने की कोशिश की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके लिए मालूमात में इजाफे का बाइस बनेगी। और इसी तरह की मज़े की वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं कानून की आगाही के हवाले से, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो लाइक करनी पड़ेगी और बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। आखिर में गुजारिश, बाज़ लोग सवाल पूछते हैं कमेंट बॉक्स में लेकिन उनके पूछे गए सवालात क्लियर नहीं होते। मैं अक्सर अपना नंबर भी दे देता हूँ, व्हाट्सएप का नंबर या वैसे कॉल नंबर के लिए नंबर, तो वो दोस्त रात को 12 बजे 1 बजे बाज़ुकात मैसेज कर रहे होते हैं, कॉलें कर रहे होते हैं। खुदारा ऐसे न करें। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपना सवाल आप कमेंट बॉक्स में क्लियरली लिखें, आपको आपकी सवाल का जवाब दिया जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइबर को सबसे पहले सवालों के जवाब दिए जाते हैं। और अगर आप कॉल के ज़रिए या व्हाट्सएप पे आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तब भी कोशिश करें आपका सवाल क्लियर हो। अपना सवाल पहले बना के फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें,
आपके सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा और फिर बार बार जो है सवालात करने से गुरेज करें। टाइम बहुत कीमती है। मैं ये कोशिश कर रहा होता हूँ आपको समझाऊँ कोई भी बात समझाने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं सारा दिन इसी काम के लिए बैठा